Hello students, my name is Rohit Marwa, your English educator. As you know that we have launched the second edition of SSC GD book. Second edition book का मार्केट में आ चुका है, आप मार्केट से परचेज कर सकते हैं और इसमें मैथ, रीजनिंग, जीएस, इंग्लिश सबके आपको क्या कहते हैं क्वेश्चंस मिलेंगे। ठीक है, जितने भी आज तक टीसीएस में आए हैं 6000 प्लस क्वेश्चंस हैं। ठीक है बच्चों, मैं आपको यहाँ इंग्लिश करवाने वाला हूँ, इंग्लिश का पार्ट। ठीक है, तो कई बार बच्चों को डाउट होता है कि ये सोल्यूशन देख के कि एरर में ये पार्ट क्यों नहीं ठीक हुआ, ये क्यों नहीं हुआ। दिस वीडियो कोर्स विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर देम। अब आपके सारे डाउट, चाहे वो क्लोज टेस्ट में हो, चाहे किसी फिल इन द ब्लैंक्स में हो, सेंटेंस इंप्रूवमेंट में हो, कोई एंटोनिम सिनोनिम्स में हो, आपके डाउट सारे क्लियर हो जाएंगे। जो भी बच्चे इंग्लिश का अटेम्प्ट करना चाहते हैं एसएससी जीडी के अपकमिंग एग्जाम्स में। ठीक है बच्चों, एक एक क्वेश्चन को डिटेल में मैं इस वीडियो सोल्यूशन बताऊंगा, कंप्लीट वीडियो सोल्यूशन देने जा रहे हैं इस बुक का आपको। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करते हैं कोर्स के बारे में। अगर आपको अच्छा लगता है तो रिकमेंड कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स को, रिलेटिव्स को। ठीक है स्टूडेंट्स, कमेंट करते रहिएगा नीचे कोई भी डाउट हो तो। ओके, वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिए। तो देखिए क्या है, आपको क्या करना है, किसी भी क्वेश्चन को करने से पहले वीडियो को पॉज करना और एक बार खुद सोल्व करने की ट्राई करने की, हाँ इस पार्ट में एरर है, तब आपको वीडियो सॉल्यूशन देखना है मेरा। ठीक है बच्चों, और कोई भी क्वेश्चन सोल्व करें स्टार्ट से लेकर एंड तक अपनी मदर टंग में, हिंदी में, इंग्लिश में, जिसमें भी आपकी मदर टंग है, जो भी है, तमिल है, तेलुगु है, आप क्या करें, इसको एक बार खुद सोल्व करने की कोशिश करें और देखें कि क्या लिखा हुआ है। अपना समझे पहले कि नंदू छोड़ देगा एयरपोर्ट को जैसे ही टैक्सी आएगी, ऐसे मन में ही थोड़ा बनाए रीडिंग स्किल्स के अकॉर्डिंग कि क्या लिखा हुआ है, क्या पता एरर वैसे ही निकल जाए। ठीक है, रीडिंग स्किल के अकॉर्डिंग ही निकल जाता है कि ये गलत लग रहा है। ठीक है, फिर कोई एरर निकाले, नाउन प्रोनाउन कोई कॉन्सेप्ट लगाएं। ठीक है बच्चों, चलो मैं करवाता रहूंगा, आप देखना। नंदू विल लीव फॉर द एयरपोर्ट एज सून एज अ टैक्सी अराइव। हाँ जी, ये साफ साफ मुझे कंडीशनल सेंटेंस लग रहा है। देखो कंडीशनल सेंटेंस क्या होते हैं, अगर हम लाइन को अलग अलग बोलें, आई विल स्टडी, मैं पढ़ूंगा, मैं पास हो जाऊंगा, बोल लिया अलग अलग, तो कोई दिक्कत नहीं है स्टूडेंट, लिख सकते हो। बट इन दोनों को आप अगर क्या कर देते हो, डिपेंड करवा देते हो एक दूसरे पे। अगर मैं पढ़ूंगा तो आप दोनों फ्यूचर में नहीं भाग सकते, एक को प्रेजेंट में रखना पड़ता है, फैक्ट बनाना पड़ता है, फैक्ट प्रेजेंट डेफिनेट टेंस में बनाए जाएंगे। इफ आई स्टडी, मैं अगर पढ़ता हूं तो पास हो जाऊंगा। अब आपको दोनों बातें फ्यूचर में नहीं बता सकते, क्योंकि विल शैल का मतलब होता है फ्यूचर की पॉसिबिलिटी बताना। दोनों फ्यूचर में पॉसिबल नहीं हो सकते डिपेंड करवा के। आपको एक क्लोज प्रेजेंट में रखना होता है, इफ वाला, कंजंक्शन वाला, मेन क्लोज फ्यूचर में। दो क्लोज होते हैं व्हेन देयर आर दो टू क्लोजेस इन अ सेंटेंस, वन इज प्रिंसिपल क्लोज, और एक क्लोज होता है जो कंजंक्शन के साथ लगा होता है, उसे बोलते हैं सबऑर्डिनेट या कोऑर्डिनेट अकॉर्डिंग टू कंजंक्शन टाइप। अब ये सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है तो क्लोज भी क्या है, सबऑर्डिनेट। ठीक है, बस इतना ही था। तो ये रहा एज सून एज के बाद प्रेजेंट डेफिनेट टेंस, और इसके बाद फ्यूचर वही है। इफ के अलावा वैन भी आ जाती है, एज सून एज भी आ जाती है, कि नंदू लीव कर लेगा एयरपोर्ट को जैसी टैक्सी आएगी, डिपेंड कर रहा है एक तरह से। ठीक है, बट इतनी चीज याद रखो, टैक्सी सिंगुलर है तो प्रेजेंट डेफिनेट टेंस तो लगा रखा है, पर इस V1 के साथ SCIS नहीं लगा रखा। देखो अब आपको पता है स्टूडेंट, बॉय नाउन का टॉपिक है और इसे प्लूरल करेंगे तो बॉयज हो जाएगा। अब इसके आगे वर्ब भी सिंगुलर आएगी, तो बॉय के साथ अगर V1 लिखनी हो तो बेटा प्लेज लिखते हैं, और बॉयज के साथ प्ले लिखते हैं। कहोगे वर्ब तो बेटा एस वाली हर चीज प्लूरल नहीं होती, एस वाला नाउन प्लूरल होता है, चेयर, चेयर्स, गर्ल, गर्ल। बट वर्ब जो होती है स्टूडेंट एस वाली सिंगुलर होती है। ठीक है, वर्ब एस लगा के सिंगुलर बनती है और एस हटा के प्लूरल, क्योंकि ये डिफरेंट टॉपिक है तो इसके कॉन्सेप्ट भी डिफरेंट है, ये डिफरेंट टॉपिक है। अब टैक्सी सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर, अराइव्स ऐसे आएगी। तो आपको बस बताना है कौन सा पार्ट गलत था, ये पूछ लिया इन्होंने ऐसे करके, ABCD नहीं पूछा। ये टैक्सी अराइव गलत लिखा हुआ है या ये गलत लिखा है, तो आप साफ दिख रहा है टैक्सी अराइव वाली बात गलत लिखी हुई है, SCIS लाएगा। चलिए अगला करिए। हाँ जी, और एक चीज मैं आपको बता दूं, अगर बेटा कोई हिंट ना हो ना सेंटेंस में, आपको पता है देयर आर 12 टेंसेस इन इंग्लिश ग्रामर। प्रेजेंट के 4, इंडेफिनेट कॉन्टिन्यूस, परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, पास्ट के 4 एंड फ्यूचर के 4, 12 टेंस हो गए। अगर उसने कोई भी टेंस लगा रखा है, चाहे पास्ट इंडेफिनेट लगा के कोई लाइन बना रखी है, आई प्लेड क्रिकेट, आई राइट अ लेटर, कोई भी टेंस बना रखी है, ठीक है, आप उसे सही मान लोगे जब तक हिंट ना हो। अगर हिंट आ जाए, हाँ डेली, अब आपको बताइए टाइम का हिंट है, डेली आ गया तो V1 लगती है, येस्टरडे आ गया, अच्छा येस्टरडे आ गया तो V2 लगती है, टुमारो आ गया तो आपको फ्यूचर में जाना पड़ता है। इफ देर इज नो हिंट, ये फॉर्मूला भी सही है, मैं खेलता था, ये भी सही है, मैं खेलता हूं, सब सही है, आपने सही मान लेना है। चलो अब कह रहे हैं हमारे सोल्जर्स हैव बीन मेकिंग, अब देखो यही एरर मिल गया। अब इन्होंने परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस बना रखा है, बनाने दो, कोई हिंट नहीं है तो सब सही है। बट हैव बीन क्यों लगा रहे हो स्टूडेंट, साफ पता है आपको, हैव के बाद तो थर्ड फॉर्म आती है, आई हैव बीन प्लेइंग। हैव के बाद हमेशा थर्ड फॉर्म आती है, बीइंग तो ING फॉर्म है, इसको थर्ड फॉर्म नाउ बीन। तो आपको जैसे ये देखा आपको पता लग गया कि ये पार्ट गलत लिखा हुआ है। नेक्स्ट, नेक्स्ट करिए। हाँ जी, माई आंट गीता इज नोइंग माई फ्रेंड रुद्रांश वेरी वेल। मेरी जो आंटी है, जो भी है गीता है, ठीक है,
वो जानती है मेरे फ्रेंड रुद्रांश को बहुत अच्छे से, ये एडवर्ब हो गया आपका, ये उसका ऑब्जेक्ट हो गया वर्ब का। अब कहोगे प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस लगा हुआ है और आपने कहा था इफ देयर इज नो हिंट ऑल टेंस आर करेक्ट, बिल्कुल कहा था मैंने, बट यहाँ हिंट है। कहाँ हिंट है? देखो, अगर इस सेंटेंस में ऐसे होता आई एम राइटिंग अ लेटर, मैं बिल्कुल भी इस सेंटेंस को ठीक ना करता, क्योंकि आई एम राइटिंग अ लेटर लाइन है इंग्लिश में, कंटीन्यूअस टेंस है, हिंट नहीं है, तो मैं ये भी सही मानता, मैं लिख रहा हूं। आई एम प्लेइंग होता, मैं बिल्कुल ठीक ना करता, बिल्कुल सही है। आई एम राइटिंग अ लेटर, हिंट ही नहीं है, हिंट नहीं है तो सब सही है। प्लेइंग होता, आई एम प्लेइंग क्रिकेट, जो भी है, यही लिख दिया क्या बार बार, तो प्लेइंग लिख सकते हो, आई एम प्लेइंग क्रिकेट, तो ये भी सही होता। आई एम ईटिंग लंच, तो भी सही है। बट अब इधर आना, मैं तुमसे प्यार कर रहा हूं, आई एम लविंग यू, ये गलत है। अगर ये सही होता तो हर मूवी में हीरोइन हीरो को और हीरो हीरोइन को ये ना कहता आई लव यू, ये गलत है। कॉन्टिन्यूस टेंस नहीं आएगा, यहाँ आएगा आई लव यू, ये गलत है। ऐसे द सन इज राइजिंग इन द ईस्ट, कहोगे यहाँ भी तो हिंट नहीं है, डेली का नहीं है, कुछ नहीं है, ये हिंट है कि यूनिवर्सल ट्रूथ है। यूनिवर्सल ट्रूथ होते हैं परमानेंट, और परमानेंट किस में दिखाया जाता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। ये एक यूनिवर्सल बात है, यही सबसे बड़ा हिंट है। ऐसे स्टूडेंट यहाँ जो ये वर्ब है ना, एक सेकंड, ये जो वर्ब है ना स्टूडेंट, ये एक स्टेट वर्ब है, स्टेट, और ये एक डायनेमिक वर्ब है। डायनेमिक वर्ब से आप सारे टेंस बना सकते हो, बट स्टेट से नहीं बना पाओगे। देखो, अगर आप लिखते हो आई एम राइटिंग अ लेटर, इसका मतलब क्या है स्टूडेंट? इसका मतलब है स्टूडेंट कि मैं अभी लेटर लिख रहा हूं, मेरा लेटर पूरा नहीं हुआ, अधूरा है, थोड़ी देर बाद पूरा होगा। मैं अभी लिख रहा हूं, मैं अभी पढ़ा रहा हूं, मैं अभी खा रहा हूं, बाद में आई हो, मैं अभी खेल रहा हूं, बाद में आई हो। आई एम लविंग यू का मतलब भी फिर वही हो गया, मैं अभी प्यार कर रहा हूं, अधूरा है, थोड़ी देर बाद पूरा होगा। ऐसे कैसे हो सकता है? फिर अधूरा प्यार होता है, प्यार तो परमानेंट होता है, पसंद करना परमानेंट होता है। और भी ऐसी बहुत वर्ब है, स्टेट वर्ब। मेरे पास कुछ है, आई एम हैविंग ए कार, गलत है ये, इसका मतलब फिर वही हो गया, मेरे पास कार हो रही है, इसका मतलब अभी आधी है। जैसे राइटिंग अ लेटर, लिखना अभी आधा है, अधूरा है, तो मेरे पास कार हो रही है, इसका मतलब थोड़ी देर बाद पूरी आएगी, अभी डिग्गी डिग्गी आई है, ऐसा तो नहीं होता। कार है तो परमानेंट है, किसी से प्यार है तो परमानेंट है। ऐसी ये भी एक स्टेट वर्ब है। अगर आपको स्टेट वर्ब दियो तो आपको इनडेफिनेट टेंस बनाने चाहिए स्टूडेंट, चाहे प्रेजेंट डेफिनेट बनाओ चाहे पास्ट इंडेफिनेट। बाकी कोई डायनेमिक वर्ब आती है जिसमें टाइम लगता है, इसमें टाइम नहीं लगता, ये एक स्टेट है, माइंड की स्टेट है, प्यार करना, पसंद करना, ये एक टाइम लगता है लिखने में, खाने में। तो इनका अधूरा और पूरा हो सकता है कि अभी लिख रहा हूं, बाद में पूरा हो जाएगा, थोड़ी देर बाद, इसमें नहीं कह सकते, तो इनके साथ सही है। हिंट नहीं है तो भी सही, बट यही सबसे बड़ा हिंट है कि एक स्टेट वर्ब है, स्टेट वर्ब के साथ इंडेफिनिट टेंस बनाओ, और वो जान करके कंटीन्यूअस टेंस देता है, परमानेंट होता है, जानती है, इंडेफिनिट टेंस बनाया, गीता सिंगुलर है, नोज लिख दिया, तो ये पार्ट में हो गया एरर। ठीक है, ही नोज मी होता है, ही इज नोइंग मी कभी ना करना, ही इज लविंग मी कभी ना करना, ही लव्स मी। नेक्स्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस यूज कर रखा है, और मैंने कहा था इफ देयर इज नो हिंट ऑल टेंस आर करेक्ट, आई के साथ हैज नहीं आ सकता। चलो अब ये भी सीख लो, ही, शी, इट, और कोई भी सिंगुलर नाउन, थर्ड पर्सन वाले वर्ड है ये, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन में ये आते हैं, जो स्पीकर होता है उसे कहते हैं फर्स्ट पर्सन, है हम। जो सुनने वाला होता है सेकंड पर्सन होता है, यू। थर्ड पर्सन में जो बच गए वो होते हैं जिनकी बात हो। इनमें से कोई भी वर्ड सिंगुलर नहीं है, सबके साथ वर्ब प्लूरल आती है। ठीक है, बट थर्ड पर्सन में भी सबके साथ सिंगुलर नहीं आती, जब दे को छोड़ना पड़ेगा। तो असली में जो सिंगुलर सिंगुलर नहीं बोलना चाहिए हमें, हमें बोलना चाहिए थर्ड पर्सन में जो सिंगुलर वाले वर्ड हैं उनके साथ वर्ब सिंगुलर आती है। थर्ड पर्सन में सिंगुलर वाले यही है, ही, शी, इट, और कोई भी नाउन, बॉय, राम, शाम, सिंगुलर वाले। तो आई हैव आता है, ये सिंगुलर नहीं आएगा, ही के साथ हैज आता है। तो जैसे ही आपने हैव किया एरर ठीक हो गया। ये करिए मॉडल्स, आपको हर मॉडल के बाद वर्ब लिखनी आनी चाहिए। आई विल प्ले, हर मॉडल के बाद बेस फॉर्म आती है, एस वाली भी नहीं आती। एस आता है तो बेटा सब्जेक्ट का असर जब पड़ता है तब आता है, ही प्लेज। बीच में अगर हेल्पिंग वर्ब आ जाती है तो सब्जेक्ट का असर हेल्पिंग पर पड़ता है, ही इज या दे आर। तो यहां चाहे आप प्लेइंग ही आएगा, दोनों में सब्जेक्ट का असर हेल्पिंग पे पड़ेगा। अगर मेन आ गई पहले तो मेन पर पड़ता है, ही प्लेज। बट यहाँ पे मॉडल आ गया तो सब्जेक्ट का अगर कोई भी असर पड़ना होगा तो बेटा हेल्पिंग वर्ब पे पड़ जाएगा। और मॉडल तो एक ऐसी वर्ब है जिनका सब्जेक्ट पे भी कोई असर नहीं, आई के साथ भी कैन, दे के साथ कैन। मींस ये मॉडल के बाद V1 लगाने की आदत डाल लो, वो भी प्लूरल वाली, प्लेज नहीं प्ले। ऐसे हैज कभी ना लगाना, क्या हो गया हैज भी तो V1 है, नहीं, ये सिंगुलर वाली होगी, प्लेज हो गया। जैसे हैव आता है मॉडल के बाद, प्लूरल बेस फॉर्म आती है। तो विल हैविंग ING तो कभी नहीं आती, मॉडल के बाद हैव आएगा। जैसे ही हैव लगाया आपका ये क्वेश्चन ठीक हो गया। टेंस कोई भी हो ठीक मान लेना। ये करिए, टेक्नीशियन सिंगुलर है, हैज लगा दिया, हैज के बाद थर्ड फॉर्म भी लगा दी, ठीक है। फाउंड इट, और एक कुछ एडजेक्टिव ऐसे होते हैं जो वर्ब ऑब्जेक्ट के बाद लिखने होते हैं, जिसे ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं। जैसे सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट ये होता है ना, ही इज गुड। कुछ वर्ब ऐसी होती हैं, आई मेड हिम फुलिश, क्लेवर। कुछ वर्ब ऐसी होती हैं जो ऑब्जेक्ट की विशेषता बताने के लिए एडजेक्टिव लिखवाती है, वही है। फाउंड इट डिफिकल्ट, ये रहा एडजेक्टिव।
और एडजेक्टिव की डिग्री कौन बढ़ाता है? वेरी गुड, वेरी बैड, एडवर्ब। ये एडवर्ब है, ये एक आपकी एडवांस वर्ब है, क्योंकि एक सेंटेंस में एक ही वर्ब आ सकती है, बाकी सब एडवांस वर्ब आती है। एक क्लोज में एक ही वर्ब आएंगी। अगर आपको दो वर्ब यूज करनी है मेन, तो आपको या तो कंजंक्शन यूज करनी पड़ेगी या एडवांस वर्ब। एडवांस वर्ब क्या होती है? कुछ इन्फिनिटिव्स बन के बैठ जाती है, नाउन बनकर बैठ जाती है। नाउन तो आ सकते हैं ना, वर्ब एक ही आ सकती है, क्योंकि एक लाइन में एक ही वर्ब बोलोगे, एक सब्जेक्ट आ गया, एक वर्ब आ गया, लाइन बन गई वर्ब। ठीक है, तो टू वी वन यूज करो, जेरेंड यूज करो, पार्टिसिपल्स यूज करो, ये सब यूज होती है। तो ये भी ठीक है। टू के बाद हमेशा वी वन आती है, ये एडवांस वर्ब है, इन्फिनिटिव बोलते हैं, ये भी सही है, नो एरर। तो आपको लगाओगे नो। ये करो। हाँ जी, अब ये सेंटेंस देखो, द पीएन वाज ब्रोट अ कप ऑफ कॉफी फॉर नैना। पीएन वाज ब्रोट, पीएन को लाया गया, ये देखो कितना गलत है, पैसिव है। अब आपको एक्टिव पैसिव सीखना पड़ेगा ये सेंटेंस सोल्व कर। हाँ जी, एक्टिव से पैसिव तो सब बना लेंगे, ये तो सबको पता है। एक्टिव से पैसिव बनाना है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पैसिव बनाओ, इज एम आर वी3। पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव बनाओ, वाज वर वी3। हाँ, एक बात याद रखना, अगर वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का आपको कहता है ना पैसिव बनाओ, आई प्ले क्रिकेट, तो जब आप पैसिव बनाते हो तो टेंस वही रहता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, बस पैसिव हो जाता है, क्रिकेट इज प्लेड, ऐसे हो जाता है, बस टेंस वही है। ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, बस एक्टिव में है। ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, बस पैसिव में है। ठीक है, तो अब आपको ये सेंटेंस दिया गया है। अब एरर जो आते हैं ना एक्टिव पैसिव, वो ये आते हैं कि आपको सेंटेंस पहचानना है बेटा, एक्टिव में लिखना चाहिए या पैसिव सेंस का है ये, तो पैसिव में लिखो। अब आपको पहचानना है, और अगर सेंटेंस एक्टिव सेंस में लिखना चाहिए तो फॉर्मूले भी आपको एक्टिव के लगाने चाहिए। हाँ, और अगर सेंटेंस पैसिव सेंस में लिखना चाहिए तो फॉर्मूले भी पैसिव के लगाने चाहिए। तो आप पहचानो। अब पहचानना बड़ा आसान है, बहुत आसान होता है। कोई भी सेंटेंस अगर एक्टिव है ना, देखो उसमें आगे क्या मिलेगा आपको, देखो क्या मिलता है, आई प्ले क्रिकेट, ये एक एक्टिव सेंटेंस है, तो फॉर्मूले भी एक्टिव के। और अगर पैसिव है तो फॉर्मूले भी पैसिव के। याद रखना, अगर कोई भी सेंटेंस पैसिव सेंस का है तो आपको पैसिव का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, जो कि होता है बी की फॉर्म प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। कोई बी की फॉर्म लगानी ही पड़ेगी, इज एम आर लगाओ चाहे वॉज वर लगाओ, अकॉर्डिंग टू टेंस प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, अब ये पहचानो एक्टिव है पैसिव है, बहुत आसान है पहचानना। जो वर्ब दी हुई है उसे लेफ्ट में आकर देखो, क्या वो वर्ब को करने वाला बैठा है साथ में लेफ्ट में? मैं खेलता हूं, हाँ मैं ही हूं, तो आगे अगर डूअर है तो वो सेंटेंस एक्टिव का है। अब इधर आ जाओ, अब मैंने आगे क्रिकेट लिख दिया, तो अब मैं फॉर्मूला भी पैसिव का लगाऊंगा, क्रिकेट इज प्लेड बाय मी। फिर से वही वर्ब उठाओ, खेलना, लेफ्ट में आ जाओ, क्रिकेट। क्या ये वाली वर्ब क्रिकेट खेल रहा है, क्रिकेट खेल रहा है जाकर, या उसको खेला जाता है? तो सेंटेंस में आगे डूअर नहीं बैठा, वर्ब को करने नहीं वाला बैठा, वर्ब को रिसीव करने वाला बैठा, तो सेंटेंस किसमें? पैसिव में। तो अगर सेंटेंस एक्टिव में तो फॉर्मूला भी एक्टिव का, सेंटेंस पैसिव में तो फॉर्मूला भी पैसिव है। एक एग्जांपल से देखो, क्रिमिनल डैश बाय पुलिस। एक मैं वर्ब दे रहा हूं बच्चों आपको, कोट, और एक देख रहा हूं वॉज कोट। एक एक्टिव की है, एक पैसिव की है, टेंस वही है, पास्ट इंडेफिनिट। हाँ, आप पहचानो। देखो स्टूडेंट, साफ दिख रहा है, क्रिमिनल आगे लिखा हुआ है। आपको पता क्या करना होता है, जो गिवन वर्ब है वही देखनी होती है, उसका डूअर उसका रिसीवर, जो वर्ब दी हुई है। ये नहीं कुछ भी वर्ब मान लो, ऐसे तो क्रिमिनल भी कुछ ना कुछ करता ही है लाइफ में, मर्डर कर देता है। इस सेंटेंस में वर्ब क्या दी हुई है? पकड़ना। क्रिमिनल कर रहा है ये वाली वर्ब, या ये वाली वर्ब क्रिमिनल पर हो गई है? क्रिमिनल नहीं पकड़ रहा, क्रिमिनल को पकड़ा गया, तो ये सेंटेंस पैसिव में है। तो फॉर्मूला भी किसका? पैसिव का। आ जाओ, पीएन को लाया गया या पीएन खुद ला रहा है, तो आगे इस वाली वर्ब का, जो सेंटेंस में वर्ब है, आगे डूअर बैठा है, करने वाला बैठा है, क्योंकि पीएन ही ला रहा है, और आगे डूअर हो तो फॉर्मूला एक्टिव का। और एक्टिव में वॉज वी3 नहीं, सिर्फ वी2 लगा दो, तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस का पैसिव बन जाएगा, क्योंकि यहाँ पास्ट इंडेफिनिट ही मांग रहा है। पास्ट इंडेफिनिट का एक्टिव लिख दो, बिकॉज सेंटेंस की सेंस एक्टिव है। सेंटेंस एक्टिव सेंस का है तो फॉर्मूला भी एक्टिव का, और यही एरर देते हैं। सेंटेंस एक्टिव सेंस का फॉर्मूला पैसिव का दे देंगे, सेंटेंस पैसिव सेंस का फॉर्मूला एक्टिव का दे देंगे। अगर ये कप ऑफ कॉफी आगे होता ना स्टूडेंट, तो वॉज ब्रोट आता, तो वहां सिर्फ ब्रोट दे देते, तो ये वॉज हटा दो। ठीक है स्टूडेंट, ये हो गया एरर। ये करिए, आई कांट से फॉर श्योर, मैं ये पक्का नहीं कह सकता, व्हाट मेक हिम थिंक ऑफ सच एन आउटरेजियसली एब्सर्ड आइडिया। ठीक है, मैं ये नहीं कह सकता कि उसके बारे में, मैं ये बिल्कुल श्योर नहीं कह सकता कि क्या चीज है। व्हाट मेक हिम थिंक ऑफ सच एन आउटरेजियसली एब्सर्ड आइडिया, व्हाट मेक हिम थिंक ऑफ, इस चीज ने, मेक हिम का मतलब होता है किसी से कुछ करवाना। जैसे मैंने बोलूं, आई मेड हिम, आई मेड हिम वॉश माई क्लोथ्स, हमेशा वी1 आती है इनके बाद एडवांस वर्ब, इसे कहते हैं बेयर इन्फिनिटिव। ठीक है, कुछ वर्ब बेयर इन्फिनिटिव लेती हैं, कुछ टू वी1 इन्फिनिटिव लेती है, जैसे लेट हिम गो।
इन बेयर इन्फिनिटिव, आई मेड हिम वॉश करवाना, तो ये भी सही है। मेक हिम थिंक, मैं क्या चीज, मैं श्योर नहीं कह सकता क्या चीज है जो उससे ऐसे सोचवाती है, क्या सोचवाती है कि वो ऐसे आइडिया मतलब सोचता है बेकार से, ठीक है। तो ये लिख रखा है, ये भी सही है, उससे करो करवाना। बट यहाँ वर्ब गलत है, ये वट अपने आप को सिंगुलर मानता है। ये जितने भी इंटेरोगेटिव प्रोनाउन है ना, सिंगुलर मानते हैं। देखो आप, हु इज प्लेइंग, बाय डिफॉल्ट सिंगुलर होते हैं। तो अगर प्रेजेंट डेफिनेट टेंस लगाना भी है तो यहाँ मेक्स करो, ठीक है ना, व्हाट कॉजेस अर्थक्वेक। और अगर पास्ट इंडेफिनिट लगाना है तो मेड करो कम से कम। अब सेंस जो मर्जी, हिंट तो है नहीं, जो मर्जी मानो। मेन क्लोज प्रेजेंट में है, मेन क्लोज बेटा प्रेजेंट में हो ना, मेन क्लोज प्रेजेंट में। तो कंजंक्शन वाला क्लोज ये प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर किसी में भी हो सकता है, बट मेन क्लोज इफ इज मेन क्लोज इन पास्ट, ये अगर पास्ट में होता तो वो पक्का पास्ट में होता है। यहाँ देखते हैं हम क्या सेंस देख लेते हैं, कुछ आ रही है हिंट। मैं ये श्योर नहीं कह सकता क्या चीज है जो उसको ऐसे सोचते हैं कि वो एब्सर्ड आइडिया सोचता है, पर ऐसा लग रहा है इसने कल परसों सोचा होगा ये आइडिया, इसलिए मैं श्योर नहीं कह सकता कि क्यों उसने इस तरह का आइडिया सोचा, ठीक है। तो यहाँ पास्ट की ज्यादा सेंस आ रही है, पर प्रेजेंट डेफिनेट भी लगाओ इफ देयर इज नो हिंट। मैंने कहा था ना कोई हिंट ना हो तो सब टेंस ठीक है, तो एस तो लगाओ। तो एरर तो पता लगा इस पार्ट में, पक्का ये करो वाइल। कभी भी बेटा व्हेन यूज करोगे ना कंजंक्शन, तो उसके साथ जो क्लोज ओपन होगा पास्ट इंडेफिनिट में होगा। वाइल कंटिन्यूटी शो करता है, हमेशा कंटिन्यूटी शो करेगा। इस पार्ट में दो एरर है, बुक से ठीक कर सकते हैं हम। वाइल दो बातें साथ साथ होती हैं तब वाइल लगा सकते हैं, और भी कई चीजों के लिए कॉन्ट्रा वाइल, ये कर रहा था उस दौरान, ये कर रहा था उस दौरान की सेंस आती है और कंटिन्यूटी आती है। वाइल माई वाइफ वॉज कुकिंग, मेरी वाइफ खाना बना रही थी, उसी टाइम मैं बुक पढ़ रहा था। तो यहाँ तो वॉज वर्क की कमी है, क्योंकि सब्जेक्ट के जस्ट बाद आईएनजी आ ही नहीं सकता बिना इजम और वॉज वर्क के। और यहाँ भी क्या कमी है स्टूडेंट्स, यहाँ भी वॉज वर्क की कमी है और आईएनजी की कमी है, V2 लगा रखी है। तो दो एरर हो गए इस पार्ट में, या तो वॉज कुकिंग करो, एक तो यहाँ V2 नहीं आ सकती, और एक यहाँ आई वॉज राइटिंग करो, आई के साथ वॉज आता है। आई पास्ट में सिंगुलर मानता है बस अपने आप, ठीक है। तो क्या आएगा एरर, यही है। दो पार्ट में हो गया, इस बुक में दिक्कत है, इसे देख लेंगे इस क्वेश्चन जी। ये देखो आई एम गिव, मिल गया एरर। या तो बेटा प्रेजेंट डेफिनेट टेंस लगाना है कि वो डेली देता है, क्योंकि हिंट तो है नहीं, इफ देयर इज नो हिंट सही है। पर अगला प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस ज्यादा लग रहा है, यूज करने की सोच रहा है, इफ देयर इज नो हिंट ये भी सही है। पर इज एम आर के बाद तो बेटा आईएनजी लिखते हैं, ठीक है। या तो प्रेजेंट डेफिनेट टेंस बनाओ या प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस बनाओ। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस बनाए तो एम के बाद V1 तो कभी नहीं आती, आईएनजी आता है। तो इस पार्ट में एरर हो गया, ये करो, ठीक है। ये करिए अब, द सॉफ्टवेयर डिटेक्टेड, ये आ गई सेंटेंस में वर्ब, और एक क्लोज में एक ही वर्ब आ सकती है, मैं बता रहा हूं। और जितनी भी आएंगी बाकी एडवांस वर्ब आएंगी, या फिर कंजंक्शन लगाओ इफ यू वांट टू यूज टू वर्ब्स और टू सब्जेक्ट्स। कंजंक्शन लगाओ एंड एक और वर्ब यूज कर लो, कंजंक्शन लगाओ एक और सब्जेक्ट एक और V2 यूज कर लो। बट ये सिंगल क्लोज है, सॉफ्टवेयर डिटेक्टेड आ गई वर्ब, बाकी एडवांस आएगी। देखते हैं क्या आएगी। आगे जाने की सेंस आ रही है इन्फिनिटिव, साथ साथ की सेंस आ रही है जेरेंड। पार्टिसिपल्स भी यूज होते हैं अगर कॉन्टिन्यूटी की सेंस आ रही है, पार्टिसिपल्स कुछ एडजेक्टिव एडवर्ब का काम करते हैं। कॉन्टिन्यूटी की सेंस आ रही है आईएनजी, पैसिव सेंस आ रही है तो V3। देखते हैं अब क्या। सॉफ्टवेयर ने डिटेक्ट की एक अनोमली जो वायरस ने करी थी, कोज बाय वायरस। सॉफ्टवेयर ने डिटेक्ट कर ली। अनोमली का मतलब होता है कोई भी नॉर्मल चीज ना होना, अलग हो रहा है कुछ, अब नॉर्मल सी चीज देखी सॉफ्टवेयर ने, ये क्या हो रहा है कंप्यूटर में या किसी में, ठीक है। कोज ये गलत है। अब आ जाओ ये क्या है, देखो बेटा आगे जाने की सेंस आ रही है, एक सेंटेंस में एक वर्ब आ गई, मैं चाहता हूं खेलना। अब आपको पता है खेलना ऐसे लिखोगे तो दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि एक सेंटेंस में एक ही वर्ब आएगी, इन्फिनिटिव बनाना पड़ेगा, इसके आगे टू लगा दो। अब ये नाउन बनकर बैठ गई, बन गई नाउन। अपने आप को वर्ब भी मानती है ये, बस नाउन की जगह पे है, क्योंकि है तो वर्ब ही खेलना। तो आगे ये वर्ब जो करती है वो ये भी करती है, ऑब्जेक्ट ले लेंगे कुछ ले लेंगे, पर ये नाउन की जगह पर बैठी है, एडवांस वर्ब है। वर्ब तो है इसलिए ऑब्जेक्ट ले लेती है, पर है ये एडवांस वर्ब, नाउन की जगह बैठ सकती है, क्योंकि नाउन आ सकता है, वर्ब एक ही आ सकती है। टू लगाया नाउन बन गई। आई एंजॉय डांसिंग, साथ साथ की सेंस हो तो जेरेंड। कॉन्टिन्यूटी की सेंस देखते हैं अब। मैंने एक स्नेक देखा, क्या करते हुए, आओ क्रोलिंग, ये एडवर्ब का काम कर रही है, वैसे ये पार्टिसिपल है, इसे कहते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल, करते हुए। एक बच्चा देखा रोते हुए, ठीक है। एक डियर देखा भागते हुए, रनिंग। पैसिव सेंस लो, मैंने एक चेयर देखी, अब ये चेयर नहीं तोड़ रही, चेयर को तोड़ा गया। यहाँ स्नेक खुद क्रोल कर रहा है, तो ये आईएनजी वाला पार्टिसिपल एक्टिव सेंस का होता है, एक्टिव सेंस का, और इसे कहते हैं पास्ट पार्टिसिपल, ये पैसिव सेंस का होता है। V3 हमेशा पैसिव में लगती है ना। मैंने एक चेयर देखी जो टूटी हुई थी, तोड़ दी गई थी, किसके द्वारा, मोहन के द्वारा। लो एक क्लोज में एक ही वर्ब आई है, अगर या तो फिर कंजंक्शन लगाओ विच, फिर वर्ब आओगी वो, फिर ये वर्ब बन जाएगी। पर अगर आपको सिंगल क्लोज में खत्म करना है तो ये एडवांस वर्ब यूज कर लो। चेयर कैसी थी, तोड़ दी गई, पैसिव सेंस आ रही है, तो थर्ड फॉर्म जैसी होती है पैसिव सेंस। कंटिन्यूटी दिखानी हो तो आईएनजी होती है, पैसिव सेंस हो V3 से पार्टिसिपल बोलते हैं, ये वही पार्टिसिपल है।
मैंने एक सॉफ्टवेयर डिटेक्ट की एनोमली, एनोमली कोज नहीं कर रही, एनोमली को कोज किया गया किसके द्वारा? वायरस। पैसिव सेंस है ना, ये थर्ड फॉर्म जैसे दिखते हैं हमेशा। इस एडवांस वर्ब को कहते हैं पास्ट पार्टिसिपल, ये हमेशा थर्ड फॉर्म जैसे दिखते हैं, ऐसे दिखते ही नहीं है V1 जैसे, ठीक है। इनकी शक्ल ही हमेशा क्या होती है? थर्ड फॉर्म। आपने देखे भी होंगे थर्ड फॉर्म वाले एडजेक्टिव। चेयर की विशेषता है, एनोमली की विशेषता बस लिखते बाद में है, होते ये थर्ड फॉर्म वाले एडजेक्टिव है। देखो कंफ्यूज्ड पर्सन है ना थर्ड फॉर्म वाले एडजेक्टिव। आईएनजी वाले भी होते हैं, बोरिंग मूवी। तो ये वही है, पैसिव सेंस थी, थर्ड फॉर्म आएगी। ये कोई वर्ब नहीं है, ये एडवांस वर्ब है, ये पास्ट पार्टिसिपल है, एडजेक्टिव्स हैं। एडवांस वर्ब कितनी भी आ सकती है, मेन वर्ब एक ही आ सकती है, वो आ गई पास्ट इंडेफिनिट में। बिल्कुल इजी एरर है माय फ्रेंड। ड्रैगनी शेल मॉडल है, मॉडल के बाद V1 आती है कंप्लीट। ये देखो जितेन एंड हीरू, ये मेन वर्ब है सेंटेंस की, ये वही एडवांस वर्ब है। टू के बाद हमेशा V1 आता है, इसे ना करना है। और ये अपने आप को नाउन बनकर बैठी है, इस वर्ब का ऑब्जेक्ट बनकर बैठ गई नाउन, पर ये अपने आप को वर्ब मानते हैं। जैसे मैंने देखा, मैं चाहता हूं क्या? कार। ये प्योर नाउन है, इसे ना छेड़ो क्योंकि ये तो नाउन है। मैं चाहता हूं क्या? खेलना। देखो अब यहाँ नाउन आना था, मुंह से क्या निकल गई? वर्ब। और खेलना के इंग्लिश लिखते ही प्ले गलत हो गया, क्योंकि एक सेंटेंस में एक ही वर्ब आ सकती है, बाकी नाउन आएंगे। तो अब V1 को नाउन कैसे बनाए? तो इस V1 के आगे टू लगाओ, कभी ING लगाओ, एडवांस वर्ब। पर ये प्योर नाउन नहीं है कार की तरह, ये है तो एडवांस वर्ब। या ये भी वर्ब की तरह क्या लेगी आगे? ऑब्जेक्ट, एडवर्ब। क्रिकेट ले लिया, प्ले क्रिकेट। तो ये वॉन्ट का ऑब्जेक्ट क्या है? प्ले। और ये इस एडवांस वर्ब का ऑब्जेक्ट है, क्रिकेट। ठीक है चलो, लव का ऑब्जेक्ट टू इट, पर ये वर्ब मानती है, तो ये आगे इसके ऑब्जेक्ट एडवर्ब जो भी है। पर आपको पता है जितेन एंड हीरू बेटा क्या है? जितेन एंड हीरू दो सब्जेक्ट हैं, प्लूरल हैं, तो वर्ब्स आल्सो विल बी इन आल्सो विल बी प्लूरल। ठीक है, लव आएगा। द ब्लाइंड मैन कैन परफॉर्म वंडरफुली, ब्लाइंड मैन कैन परफॉर्म कर सकता है वंडरफुली इवन दो। इवन दो का मतलब होता है भले ही वॉज ओल्ड नाउ। देखो हिंट ना होता तो मैं ये सही मानता, ही वॉज ओल्ड, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है ये। बट नाउ लिख रखा है तो प्रेजेंट की बात है, इज आएगा। और ये कौन सा टेंस है? प्रेजेंट डेफिनेट। यूं ना कहना इज के बाद सर ING कहाँ गई। अरे इज जब हेल्पिंग वर्ब होती है तो आगे ING थर्ड फॉर्म आता है, पैसिव है तो थर्ड फॉर्म, एक्टिव है तो ING। बट इज एम आर खुद मेन वर्ब बनकर बैठी हो, मेन वर्ब, तो आगे वर्ब आएंगी नहीं, खत्म वर्ब। ही इज अ टीचर, ये मेन वर्ब है। और अगर ये मेन वर्ब है तो सेंटेंस के सब्जेक्ट के जस्ट बाद मेन वर्ब आती है, या तो प्रेजेंट डेफिनेट टेंस में या पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। ही वाज अ सिंगर, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस, ये प्रेजेंट डेफिनिट टेंस। तो आपको पता है यहाँ प्रेजेंट डेफिनिट टेंस की रिक्वायरमेंट है, इज लगाओ, वो एडजेक्टिव है। नाउ ये करो, टुमारो इन द एग्जाम हॉल आई एम बिजी राइटिंग आंसर्स, ये करिए 15th। बताइए, देखो टुमारो इन द एग्जाम हॉल आई एम बिजी राइटिंग आंसर्स, ये गलत हो गया। देखो स्टूडेंट्स क्या आएगा? आई, फ्यूचर की बात है और लिख रखा है अभी प्रेजेंट की बात, आई एम बिजी। इसे फ्यूचर इंडेफिनिट में बदल दो, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस लगा रखा है, ये तो आगे एडजेक्टिव आ गया स्टूडेंट। ठीक है, और ये एडवांस वर्ब आ गई। एक क्लोज में एक ही वर्ब आ सकते हैं। आई एम बिजी कौन सा टेंस हुआ? आपको पता है बेटा, जब भी इज एम आर मेन वर्ब हो तो आगे सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट आता है, सब्जेक्ट की क्वालिफाई करने वाला। या नाउन आएगा ही इज अ टीचर, तो एक ही पर्सन। या ज्यादातर सब्जेक्ट को क्वालिफाई करने के लिए वर्ब लिखती है, लिंकिंग वर्ब बन जाती है इन्हें। जब भी इज एम आर मेन हो, लिंकिंग। वो कौन है? अच्छा है। इज एम आर हेल्पिंग नहीं है, मेन है। और जब भी ये मेन बनकर बैठती है, सब्जेक्ट को क्वालिफाई करवाती है। और सब्जेक्ट कौन है? नाउन या प्रोनाउन। नाउन प्रोनाउन के लिए क्या आता है? एडजेक्टिव आते हैं। तो क्या आया? ही इज गुड या ही इज बैड। ठीक है, तो यहाँ क्या है? क्या फ्यूचर की टेंस आ रही है, तो फ्यूचर बनाओ, इसे विल लगाया या शैल लगा लो, जो भी है। आई शैल या विल, कोई दिक्कत नहीं है। अब इस एम की बेस फॉर्म, ठीक है, शैल के बाद हमेशा बेस फॉर्म आती है। कभी आपने ये नहीं देखा होगा मॉडल के बाद यूं आ गया प्लेज, राइट्स, हमेशा आएगी बेस फॉर्म। और बेस फॉर्म जो होती है इज एम आर में, ये होती है बी। तो आई शैल बी, एरर हो गया इस पार्ट में। क्या एरर है? आई विल ड्राइव यू टू द सेशन इन द मॉर्निंग, विल के बाद ड्राइविंग। इतने आसान क्वेश्चन है। विल के बाद हमेशा V1 आती है। वही अभी फर्स्ट क्वेश्चन आ जो मैंने अभी बताया था, जब भी कंडीशनल सेंटेंस है तो इफ के साथ प्रेजेंट, दोनों फ्यूचर नहीं आते, इफ के साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आता है, मेन क्लोज में फ्यूचर आता है, मेन क्लोज में फ्यूचर।
दोनों बातें फ्यूचर में नहीं आ सकती। द टीचर विल सर्टेनली हेल्प यू, टीचर पक्का तुम्हारी हेल्प कर देगी अगर तुम उससे पूछोगे। इफ यू आस्कर विल नहीं आएगा। कहां से विल हटता है ये सीख लो, इफ वाले क्लोज के साथ। क्या वो इफ वाला क्लोज आगे हो चाहे पीछे हो, इफ वाले क्लोज के साथ हटता है। मेन क्लोज फ्यूचर में, इसे कहते हैं कंजंक्शन वाला क्लोज, सबऑर्डिनेट। ये होता है मेन क्लोज जो कोई कंजंक्शन नहीं होती जिसके साथ। ठीक है, तो ये हो गया एरर। ठीक है, इफ यू। इतने आसान क्वेश्चन है। आई होप, मैं आशा करता हूँ यू विल। जो टेंस दिया हुआ है चुप सही मान लो। दिस वीकेंड मतलब आने वाला वीकेंड, विल के बाद हेल्प। हो गया एरर। ये क्वेश्चन करिए, स्मिथ विल बी लर्निंग फ्रेंच व्हेन दे आर अराइविंग। करिए, बिल्कुल इजी है। फोटो देना सर। हाँ जी, वही है जो अभी बताया था। हाँ, स्मिथ विल बी लर्निंग फ्रेंच व्हेन दे अराइव। क्या ये वही दो कंडीशन है। विल बी लर्निंग फ्यूचर में कहा था मैंने, इसका मतलब ये नहीं है कि आप फ्यूचर इंडेफिनिट यूज करोगे। यूज कुछ भी कर सकते हो, वहां भी जरूरी नहीं है। प्रेजेंट में कहा था तो प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट का परफेक्ट भी यूज हो सकता है। कंडीशनल सेंटेंस है, इफ के साथ प्रेजेंट वाला क्लोज, मेन क्लोज फ्यूचर में। स्मिथ विल बी लर्निंग, याद कर रहा होगा फ्रेंच व्हेन दे अराइव। याद कर रहा होगा, क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ये नहीं है कि याद करेगा, कर रहा होगा की सेंस आ रही है जब वो आते हैं। आ रहे हैं कि कोई सेंस नहीं, व्हेन दे अराइव। प्रेजेंट डेफिनेट टेंस यूज की सेंस आ रही है, क्योंकि ये देखो ये कंजंक्शन वाला क्लोज है। इफ आए, व्हेन आए, एज सून एज आए, कोई भी आएगा प्रेजेंट डेफिनेट टेंस। दूसरी तरफ फ्यूचर का लगा लो जो भी है, कंटिन्यूटी में सेंस आ रही है। यहां भी अगर कंटिन्यूटी में आती तो प्रेजेंट का कंटिन्यू यूज कर देता। कंप्लीशन की सेंस आती तो प्रेजेंट का परफेक्ट यूज कर देता। पर है वही चीज, कंडीशनल सेंटेंस। इस पार्ट में एरर है। हर नॉलेज ऑफ इंग्लिश आर। आ जाओ, सब्जेक्ट ढूंढते हैं। जैसे स्टूडेंट, कई बार हम सेंटेंस में लिखते हैं वाटर इज प्योर, पर एक बच्चा बोलता है कौन सा वाटर, तो मैंने एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन लिख देता हूं नदियों का। अभी भी बच्चा कहता है कौन सी नदी है, मैंने कहा भारत की। तो ये मैं जितना भी प्रीपोजिशन लगा के लिख रहा हूं ना, ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है स्टूडेंट। है तो नाउन ही, और नाउन का काम होता है स्टूडेंट सब्जेक्ट बनना या ऑब्जेक्ट बनना। अब आप पहचानो। तो आपको पता है वर्ब के बाद वाले नाउन या प्रोनाउन ऑब्जेक्ट होते हैं, ऐसे प्रीपोजिशन के बाद वाले नाउन भी ऑब्जेक्ट होते हैं। तो ये रिवर्स ऑफ के पीछे ऑब्जेक्ट, ये इंडिया इनके पीछे ऑब्जेक्ट। तो कौन बच गया इन सबको छोड़ दिया जाए? तो वोटर ही बच गया। तो ये आपका असली सब्जेक्ट है, इसके अकॉर्डिंग ही जाएगा। ऐसी ऑफ इंग्लिश एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। नॉलेज सब्जेक्ट है, इज। एरर किस में हो गया? इस पार्ट। पेशेंट सिंगुलर है स्टूडेंट, प्रेजेंट डेफिनेट टेंस यूज कर रहे हैं, करने दो, कोई दिक्कत नहीं, पर लुक्स ढंग अच्छे से तो करो। ऑल टेंस आर करेक्ट इफ देयर इज नो हिंट। ठीक है, कि प्रेजेंट करें पास्ट करें। इस मॉर्निंग अच्छा लग रहा है, ठीक है, वैसे भी स्टेट वर्ब है, लुक सही आएगा। एरर, पेशेंट सिंगुलर है। अरे भाई पास्ट भी लगाना है तो कम से कम सेकंड फॉर्म तो होती, मिल तो गया। एरर इस पार्ट में है। आई हैव वेटिंग एंक्सियसली फॉर माई एग्जाम। भाई बड़े क्या कहते हैं, बड़ा ही मैं वो हो रहा हूँ, क्या कहते हैं, सरप्राइजिंगली वेट कर रहा हूँ उदासी से कि भाई चिंता हो रही है मेरे को एग्जाम रिजल्ट की। आई हैव वेटिंग लिख रखा है। देखो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस लगाना है तो कम से कम अच्छे से लगाओ, आई हैव बीन वेटिंग। ठीक है, बट मुझे लग रहा है कंटिन्यूस टेंस लगाओ तो यहाँ प्रेजेंट कंटिन्यूस लगाओ, क्योंकि यहाँ पीछे फोर सिंस नहीं है। क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस तब लगाते हैं जब बच्चे थोड़ा बहुत कंप्लीट हो, 5 घंटे का 10 घंटे का, ताकि परफेक्ट लगा के कंटिन्यूस लगाएं। क्योंकि परफेक्ट का मतलब होता है कुछ कंप्लीट। अगर कुछ भी फोर और सिंस ना हो तो हम सिंपल लिख सकते हैं, आई एम राइटिंग ए लेटर। मैं लिख रहा हूं। अगर मैं पीछे फोर लगा दूं, फॉर 5 आवर्स, तो मैं लिखता हूं हैव बीन राइटिंग। टेंस के कॉन्सेप्ट होते हैं। एम राइटिंग ज्यादा बेटर। पर ये तो एरर ना, हैव के बाद आईएनजी सीधा मिल रहा है एरर। हैव के बाद तो हमेशा थर्ड फॉर्म आती है। फिर मिल गया एरर। ही सेड दैट, मेन क्लोज पास्ट में तो वो भी पास्ट में। ही सेड दैट ही हैड वांटेड टू रीड अ नोवेल बाय एनिट ब्लाइटन। इस आदमी ने नोवेल लिखी है, वो ही हैड के बाद थर्ड फॉर्म आती है। सिंपल सी बात है, नरेशन की बात है। ही वांट्स टू रीड, चाहता था बोल सकता है, तो साइड लगा, कुछ भी लगाओ बेटा। मेन क्लोज पास्ट में है तो ये पास्ट में V2 भी आ सकती है। अगर ये V1 जैसे नरेशन किया आपने, V1 होती तो किस में चेंज हो जाती है? V2। V2 में बोल, जैसे मैंने बोला मैं खेलता हूं, तो आप घर जाके जब नरेशन सुनाते हो तो क्या बोलोगे? खेलते थे, प्लेड। पर अगर मैं पहले से ही बोल दूं मैं प्लेड, खेलता था, तो आप घर जाओगे और पुरानी होगी, तो आप हैड प्लेड कर देते हो। तो सिंपल बात है, कहा है अभी कहा है, ये मैंने कहा होगा कि मैं चाहता था, तो इन्होंने और पास्ट कर दी। हैड के बाद थर्ड फॉर्म आती है स्टूडेंट, वांटेड। इतना तो करो, एरर तो मिल गया इस पार्ट में। चाहे V2 भी लिखो, पता नहीं है ना कि उसने यूं कहा था या
वोंट कहा था तो वॉन्टेड हो जाएगा, वॉन्टेड कहा था तो हैड वॉन्टेड, पर एरर तो इसी पार्ट में हो गया ना स्टूडेंट। ठीक है, चलो। द इमेंस टैलेंट, दैट लगाना था क्योंकि ये मेन क्लोज के बाद सीधा सब्जेक्ट के बाद दोबारा वी नहीं आ सकता, कंजंक्शन लगानी थी, मेन क्लोज इधर है। इमेंस टैलेंट दैट वी हैव एट आवर डिस्पोजल इज, इमेंस टैलेंट वाली वर्ब ये रही इसकी, इज इंप्रेसिव टू से द लीस्ट। जो सबसे अच्छा टैलेंट है वो है कि सबसे कम बोलो। ठीक है, एट आवर डिस्पोजल का मतलब होता है, एट आवर डिस्पोजल का मतलब जब कभी भी हम चाहें कुछ भी, एट आवर डिस्पोजल जब हमारा मन करे, तो सबसे बड़ा टैलेंट है। सबसे इंप्रेसिव क्या है वो सबसे कम बोलो। ठीक है, वी हैविंग गलत है, आपको पता है सब्जेक्ट के बाद। अब आपको पहले ये दो क्लोज हैं, इसे अलग करना सीख लो, ये लो सिखाता हूं मैं। द बॉय हु इज माई ब्रदर इज इंटेलिजेंट। ठीक है, द बॉय इज इंटेलिजेंट, मेन क्लोज ये रहा। ठीक है, कई बार अब इसके अंदर ना चले जाना, बॉय हु, ये मेन क्लोज में कई बार इसकी वर्ब आगे मिलती है, ये तो कंजंक्शन वाला क्लोज हो गया ना, इसे अलग कर दो पहले, कंजंक्शन वाला क्लोज है, हु इज माय ब्रदर। ऐसे ही यहाँ कुछ मिसिंग है, डेट या विच, ये हो गया कंजंक्शन वाला क्लोज, कहां तक डिस्पोजल तक। अभी इंप्रेस, इमेंस टैलेंट की वर्ब कहां, ये रही, इमेंस टैलेंट इज इंप्रेसिव टू से। वी के बाद आईएनजी लगा रखा है, आपको पता है सब्जेक्ट के बाद कभी डायरेक्ट आईएनजी आ ही नहीं सकता, इजएमआर लगता है। और हैव एक स्टेट वर्ब है, मैंने अभी कहा था मेरे पास कुछ है, तो मैं यूं नहीं बोलूंगा आई एम हैविंग ए कार, स्टेट वर्ब है। इसका मतलब हो जाएगा कि मेरे पास कार हो रही है, मतलब अधूरी है, थोड़ी देर बाद पूरी होगी। तो अभी कितनी है, आधी है तो परमानेंट है। आई हैव अ कार, आई हैव मेनी फ्रेंड्स, आई हैव टैलेंट, वही है, वी हैव। बट में ऑलवेज लगाया हुआ है, हैव के बाद ये तो एडवर्ब है, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, हैव के बाद थर्ड फॉर्म आती है, पर ऑल टेंस आर करेक्ट इफ देयर इज नो हिंट। पर यहाँ हिंट है, यहाँ हिंट है, परफेक्ट टेंस नहीं आएगा, यहाँ इंडेफिनेट आएगा, क्योंकि ये परमानेंट बात है। ऑलवेज, डेली, when you see these types of words always use present indefinite tense, क्योंकि ये परमानेंट ही शो करते हैं कि हमेशा ऐसा होता है। परफेक्ट टेंस का तो मतलब होता है एक बार हो गया, मैंने सिलेक्शन ले लिया, खत्म, बात ही खत्म होगी। मैंने अभी 24 क्वेश्चंस करवा दिए, खत्म तो खत्म, फिनिश। बट ये हमेशा जो होता हो फिनिश ना हो, जो हमेशा के लिए फिनिश ना हो, वो चलता रहे, उसे कहते हैं इंडेफिनेट। ऑलवेज, हैव ऑलवेज टेकन आवर्स वर्क, क्या करें अब इसे, इस पार्ट में एरर देखोगे, हैव हटा दो बस ठीक हो जाएगा। हाँ, ऑलवेज कहाँ आता है, जस्ट नोट आता है हेल्पिंग और मेन के बीच में, ये हैव हटा दो बस, सही हो जाएगा। दे हैव गलत है, दे ऑलवेज टेक एन आवर्स वॉक बिफोर ब्रेकफास्ट, कि वो आधे घंटे की वॉक करते हैं। ठीक है, देखो हैव हटा दोगे तो दे के बाद वी वन आ जाएगी, सीधा इनडेफिनेट टेंस बन जाएगा, हैव वाले में एरर हो गया। ये थे स्टूडेंट 25 क्वेश्चंस। आई होप यू हैव एंजॉयड द क्लास। अपने फ्रेंड्स को कर सकते हैं इन्फॉर्म कि जीडी का कोर्स लॉन्च हो चुका है, इंग्लिश का बता सकते हैं अपने दोस्तों को। थैंक यू, नेक्स्ट क्लास में हम आगे क्वेश्चन लेके आएंगे 26। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए अपने ग्रुप में। ठीक है बच्चों, कोर्स के लिए आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं नंबर पे, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको। थैंक यू।